ससुराल जाकर कर लूँगी। रक्षा बेटा, आज मैं गाजर और मूली का अचार डालने वाली हूँ, तुम यहीं रहना। थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी और इसी बहाने तुझे अपनी माँ की स्पेशल रेसिपी भी पता चल जाएगी। तुझे तो पता ही है ना, तेरी बुआ, तेरी दादी, सारे रिश्तेदारों के बीच में इस अचार की वजह से मेरी एक अलग पहचान है। दूर दूर तक लोग मेरे हाथ के अचार की वजह से जानते हैं मुझे। और बेटा, ये अचार ना मैं भी अपनी माँ से ही सीख कर आई थी। ऐसे ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी बेटियों और बहू के माध्यम से ये परंपरा और रेसिपी ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है ना बेटा? मम्मी, गाजर मूली का अचार कौन खाता है आजकल? नेटफ्लिक्स चैनल पर बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है। आप प्लीज़ अब मेरा मूड ख़राब मत करो। मुझे कोई अचार वचार नहीं डालना। आपको पता है ना, मैं बचपन से अचार नहीं खाती, और जब मुझे खाना ही नहीं है तो क्यों सीखूं मैं अचार बनाना? देख बेटा, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती वो हमें बनानी भी नहीं आनी चाहिए। अरे तुम लड़की हो, कल को किसी के घर जाओगी, किसी की बहू बनोगी, किसी की पत्नी बनोगी, कोई तुम्हें माँ भी कहेगा। और जब वो लोग फरमाइश करेंगे कि अचार खाना है तो क्या कहोगी? उस समय मैं बैठकर नेटफ्लिक्स देख रही थी। समझदारी से काम ले बेटा, समय रहते ही सब कुछ सीख ले। और ये दुनियादारी सिखाने के ना कोई क्लासेस नहीं चलते। वैसे तुमने 3 साल ग्रेजुएशन की है और तुम्हें कॉलेज से डिग्री भी मिल गई। अरे उम्र बीत जाती है घर गृहस्थी सीखते सीखते। तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? अरे माँ, समझ में क्यों नहीं आएगा? 8 साल हो गए यही सुन रही हूँ मैं दिन रात। सुन सुन के कान पक गए मेरे तो। कभी कभी तो लगता है क्यों ना आप अपनी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लो और मेरे पास चलाकर छोड़ दिया करो। आपको कितनी तकलीफ होती होगी ना रोज़ रोज़ एक ही बात को रिपीट करने में। देख रक्षा, मैं तुझे ना अभी प्यार से समझा रही हूँ, मेरा पारा गरम मत करियो। अरे बेटी बन के जन्म लिया है तूने, ससुराल जाना है कल को या नहीं? बेटे बेटियाँ चांद पर भी पहुँच जाती है, तब भी ना घर पर 2 रोटी तो उनको ही बनानी पड़ती है, समझ रही है? अरे मम्मी, मैंने कब मना किया कि मैं 2 रोटी नहीं बनाऊंगी? ससुराल जाकर सीख लूँगी ना, जब ज़रूरत पड़ेगी तब सब आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब मैंने नर्सरी में एडमिशन लिया था तब मुझे 2 का टेबल आता था? नहीं आता था ना? तो ऐसा तो नहीं है ना कि आज भी मुझे 2 का टेबल नहीं आता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो सीख ही लेते हैं सब। अब कल को मुझे ससुराल जाना है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मायके को ही ससुराल बना दोगी। ससुराल में जाकर सब कर लूँगी ना। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? तेरा कुछ नहीं हो सकता बेटा। एक समय आएगा जब तुम माँ की बात याद कर कर के रोएगी। ससुराल में जो सब कुछ सीख कर जाते हैं ना, उनके भी रोने निकल जाते हैं। और तू तो जिस भरोसे बैठी हुई ना बेटा, मुझे तो तेरा भविष्य अंधकार में ही नज़र आ रहा है। अंदाज़ा तो आपने लगा ही लिया होगा। ये है रक्षा कुमारी। उनकी उम्र है 24 साल, शादी करने के लिए एकदम तैयार। लेकिन उम्र से ये अंदाज़ा मत लगाइए कि गृहस्थी संभालने की काबिल हो गई हैं। ना ना ना, गृहस्थी का तो इनको ग्रह भी नहीं आता। और इसमें इनकी माँ का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारी जब से ये 14 साल की हुई है तब से छड़ी लेकर उसके पीछे पीछे घूम रही है कि ये महारानी अकल की 2 बातें सीख ले। लेकिन रक्षा कुमारी तो रक्षा कुमारी है भाई। इन्होंने माँ की बातों को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। और जैसे इनके लक्षण हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में भी ये अपनी माँ मधु की कोई बात सीरियसली नहीं लेने वाली। ये तो सीधा कुएं में कूद कर ही उसकी गहराई नापने वाली है। कुछ दिन बाद, अरे मधु, विनोद की शादी में क्या गई तेरी बिटिया? चारों तरफ चर्चे हो गए उसकी खूबसूरती के। अरे 2-3 लोग तो मुझसे पूछ चुके हैं उसके रिश्ते के बारे में। एक से बढ़कर एक लड़के के रिश्ते आ रहे हैं, तो कहे तो बात चलाऊं? ना जी, अभी हम शादी के बारे में नहीं सोच रहे। और खाली खूबसूरती होने से थोड़ी ना ब्याह हो जाते हैं। ब्याह करने के लिए ना और भी कई गुणों की ज़रूरत होती है, जो मेरी लड़की में बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा 1-2 साल के बाद ही कहीं बात चलाएंगे। अब किसी को इतने सालों तक लटका के रखना भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। मना कर दो तुम। अरे बावली हो गई है क्या? सामने से चलकर इतने बढ़िया रिश्ते आ रहे हैं और तू है कि मना कर रही है? घर में बिठा के रखना है क्या लड़की को? 24 की होगी ये पूरी, 3 महीने में 25 की हो जाएगी। किसी लड़के वड़के का चक्कर है तो साफ साफ बता दे, फिर हम आगे से फ़ोन करके कोई रिश्ता नहीं बताएंगे। हाँ अरे ना जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ना मुझे गलत समझ रही हो। अब क्या बताएं आपको अपने मुंह से। हमारी लड़की है ना, जितनी अकल से सुंदर है, दिमाग से उतनी ही पैदल है। अब आप भी कहोगे कि मैं माँ होकर उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हूँ। अरे हम तो कहते हैं शक्ल सूरत थोड़ी कम भी होती ना, हमको चल जाता, लेकिन अक्ल बराबर देता भगवान। 1 कप चाय बनाने के लायक नहीं है। चाय बनाने के लिए रसोई में भेजो ना, तब समझ लो सत्यानाश होना तय है। पगली है रे तू।
अरे शादी से पहले आजकल कौन सी लड़की घर की जिम्मेदारियों को इतना सीरियसली लेती है। जब सर पर जिम्मेदारियां पड़ेगी ना सब सीख जाएगी। मैं कह रही हूँ ना ससुराल जाकर कर लेगी। तू ना ज़्यादा ही फिक्र कर रही है। अब वो ज़माना नहीं रहा जब शादी से पहले ही लड़कियां घर के काम में PhD किए रहती थी। अब तो सब ससुराल में जाकर सास को ही सिखाना पड़ता है। अब मेरी बहू निम्मी को ही देख ले, रोटी तक नहीं बेल पाती थी, अब सब कर रही है ना। तुम भी ना बिना बात ही चिंता करती हो। हम बात चलाते हैं। अरे बहुत अच्छा परिवार है, पढ़ा लिखा लड़का है, रुपए पैसे वाला है, और सास तो समझ लो एकदम गाय है गाय। मौसी के समझाने पर मधु थोड़ा हिचकिचाते हुए ही सही, लेकिन रिश्ते की बात करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही सप्ताह में लड़के वाले रक्षा को देखने के लिए उसके घर आते हैं। रक्षा वाकई बेहद खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें, खूबसूरत चेहरा देखकर लड़के वाले तुरंत रिश्ता तय कर देते हैं। देखिए बहन जी, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। कल की ही फ्लाइट से हमारा बेटा अमेरिका जा रहा है। 6 महीने बाद लौट कर आएगा और तब हम लोग बच्चों की शादी कर देंगे। अब 6 महीने के लिए हमारी बहू आपकी अमानत है। जी बहन जी, जैसा आप लोग उचित समझे। रक्षा के पास अब काम सीखने के लिए सिर्फ 6 महीने का समय था, और 6 महीने का नाम सुनकर तो रक्षा की माँ मधु की सांस ऊपर नीचे होने लगी थी लड़के वालों के जाने के बाद। अरे बहू, एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ मेरे लिए। उन लोगों ने रिश्ता तो पक्का कर दिया, लेकिन अब तो इसकी हरकतों के बारे में सोच कर मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। बेटा बड़ी घबराहट सी हो रही है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अब आपके हाथ में जितना है उतना तो आप कर रही हैं ना, और आपने तो अपनी तरफ से काम सिखाने में, समझाने बुझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब जब रक्षा कुछ सीखना ही नहीं चाहती तो इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। देखो रक्षा, तुम्हारी वजह से सब लोग कितना परेशान हैं। अरे तुम लाइफ में कब सीरियस होगी? एक बात बताओ, मैं इस घर में शादी करके आई हूँ। सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, और उसके बाद भी माँ जी की 10 जली कटी बातें सुनकर सहन करती हूँ ना। तुम बस ये सोच लो कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे करना ना आता हो। उसके बाद भी बुरा मत मानिएगा माँ जी, आप बातें सुनाने से पीछे तो नहीं रहती। जब मन में आता है, जो मुंह में आता है सुना देती आप मुझे। अब रक्षा तुम अपना सोच लो, तुम्हें तो मेरा 10% जितना काम भी नहीं आता। अभी भी समय है, अगर मन लगाकर सीखना चाहोगी ना तो 6 महीने में सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लोगी। मम्मी क्या कम थी जो अब आप चली आई हो भाभी मुझे भाषण देने के लिए? 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं कि मैं अपने ससुराल जाकर कर लूंगी, मुझे जो करना होगा। आप लोग मेरी इतनी चिंता करना छोड़ दीजिए ना। अरे आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या 24 घंटे मुझे प्रवचन देने के अलावा? और आप लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है ना मेरी सास मुझे ताने देगी, तो ठीक है, मैं अभी अनुभव की मम्मी को फ़ोन करके सारा कन्फ्यूजन ही क्लियर कर देती हूँ। रक्षा की माँ और भाभी उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन रक्षा गुस्से में तनतनाते हुए अपनी सास अनुभा को फ़ोन मिला देती है। बोलो बेटा, कुछ कहना चाहती हो क्या तुम? जी मम्मी जी प्रणाम। वो ना मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मुझे घर का कोई काम नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम करना नहीं चाहती, बस बचपन से लेकर अभी तक मैंने कुछ खास सीखा नहीं है अपनी मम्मी से। अब आपको इस बात से कोई एतराज़ हो तो आप अभी भी रिश्ता तोड़ सकती हैं। अरे नहीं बेटा, इसमें रिश्ता तोड़ने जैसी क्या बात है। अभी तक तुमने नहीं सीखा तो कोई बात नहीं है, आप सीख लो, और जो नहीं आता होगा वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना। सास की मुँह से मीठी मीठी बातें सुनकर रक्षा निश्चिंत होकर खुशी खुशी फ़ोन रख देती है। माँ जी, ये तो वही वाली बात हो गई कि जब सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। अब जब इसकी सासी इसे सर चढ़ा रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं तो आज के बाद इसके बीच में कुछ भी नहीं बोलने वाली। आपकी बेटी है, आप ही देखिए। अब चाहे जो हो जाए, आज से मैं इसे किचन ट्रेनिंग देना शुरू करके ही रहूँगी। अगले दिन, रक्षा बेटा, आज तुझे आटा गूंथना सीखना है। चल मेरे साथ रसोई में, जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसे करती जाना। ठीक है मम्मी। चल एक बर्तन में पहले आटा ले ले। कितना आटा लेना है? 2 कटोरी भर कर ले ले। रक्षा माँ के कहने पर 2 कटोरी आटा परात में डाल देती है। अब इसमें पानी डाल। माँ की बात सुनकर रक्षा जग में रखा हुआ पूरा पानी परात में उड़ेल देती है। ये क्या कर दिया, बेड़ा गर्क हो तेरा। इतना पानी डालने के लिए किसने कहा था? अब इसमें थोड़ा आटा मिला। रक्षा 1 कटोरी में आटा निकालती है और उसमें से 2 चम्मच आटा परात में डालती है। अरे बेवकूफ़, इतने से आटे से क्या होगा? ठीक है ना मम्मी। रक्षा एक बार फिर आटे के डिब्बे में हाथ डालती है और 1 कटोरा भर के आटा परात में डाल देती है। बेटा, इस जन्म में तो तू कुछ ना सीख पाएगी, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। सारे आटे का सत्यानाश करके रख दिया तूने, मैं खुद ही देख लूँगी। माँ जी, अब थोड़ा संयम रखिए ना।
ऐसे ही बात बात पर अपना बीपी हाई करती रहेंगी ना तो रक्षा कभी कुछ सीख नहीं पाएगी। ठीक है रक्षा, कोई बात नहीं, कल ना मैं तुम्हें चाय बनाना सिखाऊंगी। अगले दिन। रक्षा, गैस पर बर्तन रखो, अब इसमें 1 कप पानी डालो। डाल दिया। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डालो। लेकिन इसमें तो 1 ही चम्मच है। अरे तो उसी से 2 बार डालो ना। और हाँ, 1 चम्मच पत्ती भी डाल लो उसी चम्मच से। डाल दिया, बस इतना सा काम। हाँ, पर अब पकने दो 4-5 मिनट तक, फिर दूध डालकर पकाएंगे। 5 मिनट बाद। भाभी ये तो वैसा का वैसे ही है, पका तो नहीं। ये लो, अरे डफर गैस तो ऑन कर। हद है यार, तू भी कुछ नहीं हो सकता तेरा, माँ जी बिल्कुल सही कहती हैं। दोनों सास बहू अपनी तरफ से कोशिश करके हार जाती हैं, लेकिन रक्षा एक भी काम सही से सीख नहीं पाती। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था और जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, रक्षा का मन शॉपिंग और मेकअप में ही ज़्यादा रहने लगा। माँ या भाभी के कहने पर पहले वो जो थोड़ी बहुत देर के लिए भी घर के काम सीखने की कोशिश करती थी, अब उसने वो भी बंद कर दिया था। और इसी तरह से एक दिन रक्षा की शादी का दिन भी आ जाता है और वो शादी करके ससुराल पहुँच जाती है। शादी के 4-5 दिन तो रस्मों और हंसी मजाक के बीच कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 1 सप्ताह के बाद। रक्षा बेटा, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। गांव में मेरी सास की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, मुझे उनकी देखभाल के लिए गांव जाना पड़ेगा। और वैसे कहते हैं जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। अब अगर तुम्हारी शादी से पहले मुझे पूरा घर छोड़कर गांव जाना पड़ता तो मैं इसी चिंता में आधी हो जाती कि मेरे बाद घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। लेकिन देखो, यहाँ तुम दुल्हन बनकर आई और वहाँ मेरा बुलावा आ गया। अब तुम हो ना तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। मुझे पता है बेटा, तुम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लोगी। मैं सब कुछ संभाल तो लेती, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, मुझे वो घर के काम वगैरह करने अच्छे से नहीं आते। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, अब तुम अपने घर आ गई हो। आप यहाँ जब अपने हाथ से सब काम करोगी ना तो तुम देखना कैसे फटाफट सब कुछ सीख जाती हो। ये लो बेटा घर की चाबी, ये लॉकर की और ये स्टोर रूम की। सब याद रहेगा ना तुम्हें? जी याद रखूँगी मम्मी जी। अगले दिन सुबह। रक्षा बेटा, 1 कप चाय पिला दो, और सुनो चाय ना थोड़ी सी कड़क बनाना। मुझसे चाय बन जाए वही बहुत है, अब ये कड़क चाय कैसी होती है? रक्षा अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाती है। मम्मी, पापा जी कड़क चाय मांग रहे हैं, वो क्या होती है? बस बेटा, निकल गई तेरी सारी हेकड़ी। कितना समझाया था तुझे कि कुछ सीख ले, लेकिन तेरा तो यकीन आ रहा था ससुराल जाकर कर लूँगी। अब मुझे क्यों फ़ोन लगाया, खुद से सीख ले। ठीक है मम्मी, एक तो मैं वैसे ही मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मम्मी जी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गांव चली गई, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई और कोई बताने वाला भी नहीं है। ऊपर से आप भी भाव खा रही है। ठीक है, मत बताओ, जब यहाँ पर सब लोग मुझ पर हंसेंगे ना तब आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं बेटा, तुझे ससुराल जाकर ये सब देखना ना पड़े, इसीलिए तो मैं और बहू तुझे घसीट घसीट कर रसोई में ले जाते थे। लेकिन तू तो पता नहीं कौन सी दुनिया के ख्वाब बुन रही थी। चल मैं बता रही हूँ, तू करती जा, और बचपन आप बिल्कुल छोड़ देना। जो भी काम करना दिमाग लगा कर करना, समझी? माँ की बात सुनकर रक्षा की जान में जान आई। देख, चाय सबको अलग अलग स्वाद की पसंद होती है। किसी को मसाला चाय पसंद होती है, किसी को इलायची वाली, कोई अदरक वाली चाय पसंद करता है, तो कोई ज़्यादा पत्ते वाली, जिसे हम कड़क चाय भी कहते हैं। जिसकी जैसी पसंद हो उसको उसी के अनुसार चाय बनाकर दी जाती है। तेरी भाभी ने तुझे चाय बनानी सिखाई थी ना, बस तेरे ससुर को कड़क चाय पसंद है तो 1 चम्मच पत्ती और बढ़ा देना, बन जाएगी कड़क चाय। अच्छा माँ, ठीक है। कुछ देर बाद रक्षा चाय बनाकर ससुर जी के पास ले जाती है। तुम्हारी सास के जैसे लाजवाब तो नहीं बनी, लेकिन हाँ इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा बेटा, घर की साफ़ सफाई के लिए तो मेड आती है, तुम चाहो तो सब्जी वगैरह कटवाने के लिए भी उससे कह सकती हो, लेकिन खाने का काम तुम देख लेना। अनुभव को हमने कभी भी नौकरों के हाथ का खाना नहीं दिया, उसकी माँ हमेशा खुद ही बना कर खिलाती थी, इसलिए हमारी भी ना आदत हो गई है, हम कहीं बाहर का खाना नहीं खा पाते हैं। ठीक है पापा जी। रसोई में जाकर रक्षा फिर से अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है। माँ ये बताओ ना, सबसे आसान डिश क्या होती है जो सबसे आसानी से बन सके? बेटा वैसे दाल चावल सबसे आसानी से और कम समय में बनने वाली डिश है, लेकिन एक बात बता, जो सबसे आसान होगी सिर्फ उसे ही बनाएगी क्या? और ये दाल चावल खिलाकर कितने दिन काम चलाएगी? बेटा आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, मन लगाकर काम करेगी तो सब कुछ आसान लगेगा।
ठीक है माँ, अभी तो मैं दाल चावल बना देती हूँ, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। रक्षा को अपने नए परिवार से बहुत प्यार मिला था और उसकी सास जिस प्यार और विश्वास के साथ पूरा घर उसके ऊपर छोड़कर गई थी, अब वो चाहकर भी काम से जी नहीं चुरा पा रही थी। रक्षा की आड़ी तिरछी डिशेस खाकर भी उसके ससुर विनोद एक बार भी उसके पकाए किसी भी खाने की बुराई नहीं कर रहे थे, बल्कि वो हर बार उसका हौसला बढ़ाते। 1 महीने का लंबा वक्त बीत गया था। सास के लौट के आने के बाद रक्षा की माँ उसके पग फेरे के लिए ससुराल में बात करती है। बहन जी, अब आप आ गई हैं, कहिए तो हम रक्षा को लिवाने के लिए उसके भाई को भेजते हैं। वो क्या है ना, उसकी पग फेरी की रस्म भी नहीं हो पाई थी। बहन जी, इस पे पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल भेज दीजिए। पूरे 1 महीने के बाद रक्षा अपने मायके पहुंच गई थी। भाभी, चाय बना रही हो क्या? हाँ रक्षा, पियोगी ना? नॉर्मल चाय बहुत बना ली भाभी आपने, आज मैं आपको पिलाती हूँ स्पेशल तंदूरी चाय। ये तंदूरी चाय क्या होती है? हमने तो कभी नहीं पी। अरे भाभी, अब आप बस मेरा कमाल देखो। और कुछ देर में रक्षा स्पेशल तंदूरी चाय बनाकर सबको चौंका देती है। बेटा, तेरे हाथों की परफेक्शन को देखकर मेरा तो सच्ची मन प्रसन्न हो गया। मैंने कहा था ना, मैं ससुराल जाकर कर लूँगी। अब देख लिया ना सबने, सब कर लिया मैंने ससुराल जाकर, वो काम भी जिसका कभी आपने नाम तक नहीं सुना था। कुछ देर बाद, अरे मुनमुन बेटा, देख दादी की बात मान, अब तू भी बड़ी हो रही है ना, 8वीं में आ गई है। कोई मेहमान आए तो चाय नाश्ता ही लगाया कर साथ में। अरे रहने दो ना माँ जी, जीने दो इसे, ससुराल जाकर कर लेगी ना। बहू की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो ऐसी सास मिल गई, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। ससुराल जाकर नहीं, ससुराल के लिए यहीं से करना शुरू कर दो।